हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज आप सभी को हैप्पी दिवाली। और कल छोटी दिवाली थी, पर हमारे ख्याल से बहुत लोगों ने बहुत बड़ी दिवाली मनाई। जैसा कि विराट कोहली ने एक मौका दिया देश को बहुत बड़ी दिवाली मनाने का। लेकिन उस दिवाली में हम लोगों ने खुशियां मनाई, पर हम लोगों ने अपने लिए क्या सीखा? खासकर आप लोग जो इतनी मेहनत कर रहे हैं कुछ एक लक्ष्य के लिए, तो लक्ष्य तो विराट कोहली के सामने भी था। उसने भी उस लक्ष्य को पाने के लिए कितनी मेहनत की। तो वो एक सबक मिलता है खासकर इस मौके पर दिवाली के समय, जब कहा जाता है कि भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास झेला था, उसके बाद यह दिन आया था। तो आप सब जो कॉम्पिटिटर्स है वो भी एक प्रकार का वनवास झेल रहे हैं। माता पिता से हो सकता है कुछ लोग दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग घर में हो, पर जो जहाँ भी है एक प्रकार का वनवास ही झेल रहे हैं। आप यदि उसके प्रति सच्ची मेहनत से ईमानदारी से काम कर रहे हैं अपने लक्ष्य के प्रति, तो हम दुनिया जिंदगी में कितने ऐसे एग्जाम्पल पा सकते हैं कि कोई सच्ची ईमानदारी सच्ची लगन से अपने काम के प्रति डिवोटेड है, समर्पित है, तो सफलता उसके कदम अवश्य चूमेगी। और कल एक ऐसा एग्जाम्पल आपने लोगों ने सामने देखा कि इतनी विपरीत परिस्थितियां थी। भारत के 20 रन पर लगभग 20 रन पर 4 विकेट गिर चुके थे और ऑलमोस्ट 5 ओवर कंप्लीट हो चुके थे, और 15 ओवर में उन विपरीत परिस्थितियों में वर्ल्ड क्लास बॉलर थे। पर फिर भी वो एक ऐसा बंदा अकेले ही मैच को पूरा मोड़ दिया। सिंगल हैंडेडली हैज वन फॉर इंडिया, अकेले दम पर वो बात कीजिए। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा क्या है? आप क्यों नहीं कर सकते? हर आदमी में बहुत काबिलियत है, यदि वो ठान ले कि हमको ये काम करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप में भी वो टेनासिटी, वो परसुएंस, वो हठ धर्मिता जिसे बोलते हैं, वो आएगी कि हमको जीत की जिद है, हठ धर्मिता है, हम जीतेंगे। So let us begin with that positive notes, with the Virat Kohli winning India that match, which was really think impossible to win from where we Indians were in the position at 20 run for 4 wickets. So हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इससे कुछ सबक लेंगे और फिर आप अपने लिए निश्चित रूप से कुछ न कुछ एक टारगेट डिसाइड किए होंगे, उसके पीछे लग गए होंगे। इस ये दिवाली में एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हमारे अंदर जो कमियां हम उसको त्यागें और अपने लक्ष्य के लिए हम कितने भी सुखों को त्यागने के लिए तैयार हों, भगवान राम से हम लोग जानते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को, जो कि हमारा नंबर सिस्टम पर ये 5वां वीडियो है। नंबर सिस्टम पर कम्प्रहेंसिव व्यापक चल रहा है 5वां और कॉन्सेप्ट बेस्ड लास्ट वीडियो। मतलब नंबर सिस्टम का जितना भी कॉन्सेप्ट हो सकता था हम पिछले 4 वीडियो में दे चुके हैं, और ये 5वां वीडियो जो उससे संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हम सब दे दिए हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि पीछे की वीडियो आप अच्छे से देख लिए होंगे, और देख लीजिएंगे तो एक पूरा नंबर सिस्टम, ये वीडियो भी आप पूरा अंत तक देखेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर नंबर सिस्टम पे चाहे जो भी क्वेश्चन आए, आप कभी उससे परेशान नहीं होंगे, आपको कभी परेशान नहीं करेगा। जैसा कि मैंने बोला कि एक फाउंडेशन आपका तैयार हो जाता है, एक आपका बेसिक्स अच्छा मजबूत हो जाता है, तो फिर आप कहीं भी लड़खड़ाते नहीं किसी भी परिस्थितियों में। जैसा कि आपने विराट कोहली का देखा, उसका बेसिक्स इतना मजबूत है, बस थोड़े समय के लिए उसमें कुछ उसका यह कह सकते हैं कि दिन अच्छे नहीं चल रहे थे, लोगों ने उसको राइट ऑफ करना चालू कर दिया। राइट ऑफ मतलब कि अभी खराब हो गया, नहीं खेल पाएगा, लेकिन उसके बेसिक्स इतने मजबूत है कि ही हैज बाउंस बैक एंड बाउंस बैक विद बैंग। वो बहुत बहुत तेजी से आया और एकदम धड़ाम से आया कि सब देखते रह गए। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि आप भी अपने बेसिक्स तैयार रखेंगे, फिर किसी भी एग्जाम में एकदम ऐसे चौके छक्के मारेंगे जैसा कल विराट कोहली मार रहा था। तो चलिए इसी चौके छक्के के एनालॉजी के साथ हम टॉपिक चालू करते हैं। और ये हम ले रहे हैं ये टॉपिक नंबर सिस्टम का, जिसमें आज हम जो तरह तरह के मिसलिनियस टाइप के इसमें टॉपिक्स, जैसे मैंने पहला वीडियो बनाया जो भागफल, भाज्य, शेषफल, भाजक पर आधारित था। दूसरा मैंने वीडियो बनाया जो किसी संख्या विशेष से विभाजन पर आधारित था। जैसे कोई संख्या 3 से कब विभाजित होगी, 4 से कब विभाजित होगी, उससे संबंधित रूल। कोई संख्या 24 से कब विभाजित होगी, उससे संबंधित रूल, या उससे संबंधित प्रश्न जो आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं।
वो जो रूल होता है उस पर एग्जामिनर कैसे अच्छे से प्रश्न निकाल लेता है और आपको वही विपरीत परिस्थिति में रखता है। आप उस विपरीत परिस्थिति से हिम्मत बगैर हारे और अपने बेसिक्स का मजबूत बेसिक्स लिए खड़े रहते हैं और फिर आपके सामने एग्जामिनर भी हार जाता है, चाहे दुनिया कोई एग्जामिनर हो। उस तरह का बेसिक्स आपका मजबूत होना चाहिए। फिर तीसरा हमने लिया कि इकाई अंक निर्धारण, कैसे इकाई अंक जांच कर सकते हैं, खतरनाक संख्याएं हैं उनका इकाई अंक कैसे निर्धारित कर सकते हैं। ऐसे रिमाइंडर थ्योरम हमने बताया कि किसी संख्या, कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या, उसको किसी संख्या से भाग देने पर उसका शेषफल क्या आएगा, वो आपने देख लिया। तो मुझे उम्मीद है कि चारों वीडियो आपने देखा होगा। नंबर सिस्टम का ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड टॉपिक है वो अंतिम वीडियो होगा। उसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे तो एक्सरसाइज से रिलेटेड होंगे और सब आपसे बनेंगे बड़े आराम से। तो हम पहला लेते हैं जो इस मिसलेनियस टॉपिक है जिसमें हम तरह तरह के क्वेश्चन ले लेंगे। एक ये है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। पहली बात तो प्राकृतिक संख्या देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस टाइप की प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब ये प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो पता नहीं n का मतलब कुछ भी हो सकता है, 50 20 30 100, तो मान लीजिए n। अब इनके वर्गों का योग, ये वर्ग कर देते हैं, ये सबका हम वर्ग कर दीजिए, मान लीजिए ये वर्ग कर दिए, फिर इनका योग। तो इनका योग क्या होगा, ये है क्वेश्चन। अब आपको ये जो योग है आपको लगेगा कि ये तो बड़ा सिंपल है, इसका फार्मूला है ये n संख्याएं यदि हैं उनके वर्गों का योग है, तो ये है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक, मैं क्वेश्चन आगे लेता हूं, लेकिन जरा इसमें देखिए कि ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है। इसमें ये फार्मूला n इंटू n प्लस वन 2n प्लस वन अपॉन 6, इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, 2-4 क्वेश्चन तो याद हो जाएगा और याद कर सकते हैं बड़े आराम से। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। अब यही संख्याएं हो, मान ले यहाँ पर घन हो, क्यूब लगा हो, तो फिर ये होता है n इंटू n प्लस वन डिवाइड बाई 2 पूरे का होल क्यूब, तो ये हो गया। प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का योग। और प्रथम n प्राकृतिक, सॉरी यहाँ लिखना रह गया, और यहाँ प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याएं, n प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का, दोनों सेम होता है, दोनों के लिए सेम फार्मूला होता है। चाहे प्रथम n प्राकृतिक, देखिए n प्राकृतिक विषम संख्याएं क्या है शुरू की, पहली बात तो ये विषम संख्याएं हैं, ये शुरू की, शुरू से, प्रथम मतलब शुरू से, तो इनके वर्गों, इनको पहले फिर वर्ग कर दें, ये फिर इनका योग कर दें, तो ये हो गया प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का योग। अभी ये कितना होगा, तो ये फार्मूला है। आप यहाँ पर n से है नंबर ऑफ टर्म से, यहाँ पर कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ n के स्थान पर 7 रखना है आपको। यहाँ पर जहां भी n आ रहा है तो नंबर ऑफ टर्म्स है, उस सीरीज में, ये सीरीज है तो इस सीक्वेंस में कितने टर्म्स हैं ये आपको देखना है। ऐसे n प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याएं हो, सम संख्याएं, पहली बात तो आप सम संख्या लिखे शुरू के, ये इस प्रकार बहुत है, अनंत है। इनके वर्गों का योग, इनको वर्ग करना है और फिर इनका योग अगर पूछा आता है परीक्षा में तो इस प्रकार दिया रहेगा। वो कैसे दिया रहेगा वो क्वेश्चन देते हैं, लेकिन फार्मूला है n इंटू n प्लस वन इंटू n प्लस टू डिवाइडेड बाई 6। जरा देखिए इस फार्मूले में थोड़ा सतर्क रहिए, n इंटू n प्लस वन यहाँ भी है, ये 2n प्लस वन अपॉन 6 है, यहाँ n प्लस टू 6 है, बस इन दोनों फार्मूले में यही अंतर है और दोनों अलग अलग फार्मूले हैं, इसलिए अलग अलग लगाइए। चलिए लेते हैं अब क्वेश्चन, जो बेसिकली आपकी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। ये यदि क्वेश्चन है तो ये देखिए 1 2 3, तो यहाँ n इक्वल टू सीधा 50 है, लीजिए। अब ये वर्गों, प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं, शुरू की संख्याएं, प्रथम शुरू से लेकर 1 से लेकर 50 तक, इनके वर्गों का योग, तो फिर n इक्वल टू यही हम फार्मूला लगा देंगे, 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब आपका सलूशन आपको इसे परीक्षण में लिखना है, देखते ही आपको देखना कितने पद हैं और फार्मूला दिमाग पर रहेगा, तो n प्लस वन यानी 51 और 2n प्लस वन 100 और प्लस वन 101 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 6। अब ये 2 तिहाई 6 और ये 25, ये 17 तिहाई 51। अब आप इसको लिख सकते हैं 25 गुणे
सब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1717 हो जाएगा। और फिर इसको करेंगे 25 सत्ते 175 हासिल आगे 17, 25 एकम 25, 17 42 हासिल आगे 4, 25 सत्ते 175 4, 179 हासिल आगे 17, 25 एकम 25, 17 42। लीजिए ये आपका इसका जो यहाँ से यहाँ तक संख्याओं का योग आएगा 42,925 आएगा। अब आप खुद सोच सकते हैं कि यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो इस कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड या 20 सेकंड लगने हैं। ये इस पर डिपेंड करता है कि आपका मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन कैसा फास्ट है। अब यदि आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर आपको थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि उसमें एक से एक आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि यहाँ से और यहाँ जो है तो एक है तो 17 आ जाएगा, इसलिए हमने किया। इसलिए जो कैलकुलेशन होती है उसमें ट्रिक्स होती हैं, कैसे फास्ट कैलकुलेशन करें उससे संबंधित हम वीडियो बनाते हैं। जैसे ही नंबर सिस्टम खत्म होगा, नंबर सीरीज खत्म होगा, हम एक फास्ट उसका सिर्फ ट्रिक बताएंगे, लेकिन वर्क तो आपको करना पड़ेगा, अभ्यास उस पर करना पड़ेगा। और मैं आपको एक चीज और बता दूं बहुत क्लियर कट, कि आप जो है एक से लेकर कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, एक से लेकर 30 तक का वर्ग याद कर लीजिए, एक से लेकर 30 या 40 तक का टेबल, मल्टीप्लिकेशन टेबल पहाड़ा जिसे बोलते हैं, और एक से लेकर 20 तक का क्यूब याद कर लीजिए, घन। फिर आप देखेंगे कि आपका मैं कैलकुलेशन कितना फास्ट करवा सकता हूँ उसको आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। बस ये आप जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि इस पर मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट रहेंगे आपके यदि तो बहुत फास्ट आप कैलकुलेशन। हाँ, एक चीज मैं और आपको बता देता हूँ जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जिसको शायद कोई एहसास नहीं करता है, 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का बहुत फास्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन आना चाहिए आपको। यदि आपको ये आता है तो हर कैलकुलेशन 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का बहुत फास्ट जोड़ और बहुत फास्ट घटाना है। यदि आप ध्यान रखिए, आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन सिर्फ 4 चीजों पर निर्भर करता है। दुनिया भर की चीजें लोग बताते हैं, उससे कुछ फायदा नहीं है। याद रखिए, 1 से लेकर 30 तक की संख्या का वर्ग आपको लर्न हो, ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है। 10 बार रोल लिखेंगे 5 दिन में याद हो जाएगा। 1 से लेकर 30-40 तक का टेबल आपको याद हो। यदि ये याद नहीं तो फिर आप कैलकुलेशन फास्ट होने वाला नहीं, ये मेरा कहने का मतलब है। और 1 से लेकर 20 तक का घन याद है, ये चीजें याद हो। फिर उसके बाद 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का बहुत तेज जोड़ना घटाना हो, मैं बता सकता हूं, मैं आपको गारंटी के साथ कोई भी कैलकुलेशन आप 5 से 10 सेकंड के अंदर कर देंगे। उसका ट्रिक मैं बताऊंगा, उसका क्या क्वालिटी है, क्या उसके अंदर छिपा हुई चीजें, कैसे आप फास्ट कर सकते हैं, बशर्ते आपकी 4 चीजें 1 2 3 और 4। सबसे महत्वपूर्ण ये अगर हो तो बहुत जरूरी है। देखिए चारों तरफ पटाखे फूट रहे हैं, जैसे कि आप सुन रहे हैं, मैं दिवाली के समय आपको पढ़ा रहा हूं। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है तो आपका जरा देखिए एग्जामिनर क्या सोचता है। आपने ये तो पढ़ा कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का, ये आपने पढ़ा कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का, आपने ये पढ़ा कि प्रथम एन प्राकृतिक। अब एग्जामिनर सोचता है कि नहीं यार, हम यहाँ से आप कुछ आगे तक का योग करवा ले स्टूडेंट से, तो ठीक है, उसके आप ये फार्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि शुरू से है नहीं। यहाँ से यहाँ तक अगर वो चाहेगा, मान लीजिए कि बोले कि हम चाहते हैं कि स्टूडेंट से ये जान लें, तो अब आप ये फार्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ से यहाँ तक गायब है। 11 12 13 14 तो ठीक है, लेकिन ये शुरू से लेकर है। तो आप क्या करेंगे, आपकी दिमाग कहती है कि हाँ हम यहाँ 10 स्क्वायर ऐड कर दें, यहाँ मतलब यहाँ से लेकर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, शुरू से इसको हमको करना है प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग। तो यहाँ आपने ऐड कर दिया, तो अब ये हो गए 1 से लेकर 80 तक। लेकिन क्वेश्चन तो इतना था, आपने इतना निकाला है, तब यहाँ तक का यहाँ तक का जो भी वैल्यू आई, निकालने के बाद आपको ये वाली वैल्यू घटाना भी पड़ेगा। तो इस वैल्यू को फिर हम सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। ये एग्जामिनर 20 से कहीं से उठा लेता है, सिर्फ इसी लेके आप जो है तो समझे रहिए 11 स्क्वायर से लेकर 20 स्क्वायर तक है आपको उधर। तो आप जरा देखिए, आप कुछ मत कीजिए, आप 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ये जो है 10 स्क्वायर तक ऐड कर दीजिए आप अपने से। फिर आप जो है तो ये जो आगे लिखा हुआ है 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, ये आपको दिया ही हुआ है। फिर आप फिर से आप अपने से जो कर रहे हैं, तो ये आपको घटाना पड़ेगा। ये जो आपने लिखा, ये परीक्षा में क्वेश्चन में था, आपने किसी चीज में ऐड किया,
भाई अगर आपके पास 5 रुपए है तो आप 5 रुपए रखने के लिए मन में चाहे कुछ भी कर लीजिए, 100 जोड़ दिए तो 100 जोड़ दिए, हो तो नहीं गया 105, तो 100 घटाना भी पड़ेगा, तब जाकर वो 5 रुपए एक्चुअल में रहेगा। तो ऐसे आपने ये इसको अपने सुविधा के अनुसार यहाँ से यहाँ तक बनाने के लिए फॉर्मेट, जो फॉर्मेट मतलब फार्मूला का फॉर्मेट है उसको बनाने के लिए आपने कर दिया, लेकिन आपको फिर हटाना भी पड़ेगा। तो 1 स्क्वायर प्लस प्लस ये 10 स्क्वायर तक आपको हटाना पड़ेगा। अब आपके लिए बड़ा आसान हो गया, यहाँ से यहाँ तक का योग कर लीजिए। यहाँ पर कुल 20 पद हैं तो n इक्वल टू यहाँ पर 20 है, और यहाँ 10 पद है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 10 स्क्वायर तक, तो यहाँ 10 पद हैं तो n इक्वल टू 10। अब इसका इसमें फार्मूला लगा दीजिए, n इंटू एन प्लस वन, 2n+1 होगा 6, यहाँ भी वही फार्मूला लगेगा, बस n यहाँ पर 20 लगेगा, तो 20 n+1 21, 2n प्लस सॉरी n इंटू एन प्लस वन, हाँ, और फिर 2n 40, 2n प्लस 1 41 हो गया, ये 41 डिवाइडेड बाई 6 माइनस ये 10 n इंटू एन प्लस 1 11, 10 दूना 20, 21/6। अब आप इसको काट सकते हैं, बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि बड़े आराम से कर लेंगे, कुछ दिक्कत नहीं इसमें। अब ये 7 बना 35 है, 11 385 हो जाएगा, ये सॉरी 385 हो गया। अब बस इसको आप कर दीजिए, 3 दूना 6, 10 दूना 20, 7 त्रिक 21, 10 तिहाई 30, 41 तिहाई 1230, 1230 में 285 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आपका बड़े आराम से 800 485 कर दी, 400, देखिए यही तो मैं बोल रहा हूँ कैसे फास्ट कर लेंगे। ये 385 इसको सीधा 400 घटा दीजिए, तो 1230 में 400 घटाएंगे तो 830 आया। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे फास्ट करना है, जब आपको यहाँ चीजें मालूम है तो कैसे भी जल्दी करवा लूंगा। तो 830 हो गया, 400 घटा देंगे, 1230 में 400 घटा देंगे तो 830 आ जाएगा, लेकिन 400 घटाने आपने 15 एक्स्ट्रा घटाया तो 15 यहाँ पर आपको ऐड भी करना पड़ेगा, 15 ऐड करना पड़ेगा, तो इसको 845 लिखना पड़ेगा। बस बहुत सिंपल, ये सब दिमाग में जाता है। तो इस प्रकार ये देखिए इसका यूज यहीं पर आ गया, यदि आपको फास्ट 15 तक का है, 15 एक्स रे का होता है, बहुत आराम से फटाफट हो जाएगा हर चीजें। तो इस प्रकार ये आपका आंसर ये होगा। देखिए एग्जामिनर कितनी चालाकी से वो फार्मूला डायरेक्ट बच्चे ना फिट करें कि रटा रटा ऐसी फिट कर दें, इस तरह दे दिया, तो इस प्रकार आप उसकी चालाकी को पकड़ लिए। अगला है ये फिर से घनों का है, लेकिन प्रथम प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब और ये प्लस 5 क्यूब, यानी 4 क्यूब पर ये 4 क्यूब लीजिए। इतना नहीं था तो उतना आप जोड़ दीजिए, और फिर ये संख्या हो जाएगी, और फिर आपको माइनस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब, ये घटाना ही पड़ेगा। और इस प्रकार आप वो फार्मूला डायरेक्ट n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल क्यूब, ये डायरेक्ट लगा देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा, 1 सेकंड की बात है। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये सेम वही क्वेश्चन ये है, हाँ ये वो क्वेश्चन नहीं, ये थोड़ा सा दूसरा चीज है, ये वो चीज नहीं है। ये तो ठीक 6 7 8 9 तक, ये जरा देखिए 11 स्क्वायर 13 स्क्वायर 15 स्क्वायर 17 स्क्वायर 29 स्क्वायर, तो यहाँ पर ये इस फार्मूले पर डिपेंड है, ये विषम संख्याओं के वर्गों का योग है, प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का योग, ये प्राकृतिक संख्या है, ये विषम संख्या उनके वर्गों का योग, बस प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आपका फार्मूला चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये बड़े आराम देख सकते हैं, विषम संख्या, ये विषम संख्या, सब विषम संख्याएं हैं, ये सब वर्ग हैं, उनके वर्गों का योग है। लेकिन यहाँ पर जो आपके पास फार्मूला है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, और n नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, कितने पद हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको फिर से यहाँ पर वो फार्मूला है तो विषम संख्याओं के वर्गों का योग है, तो इस प्रकार आपके पास फार्मूला सिर्फ वो है, तो आप ऐसा पहले फिट करें ये, और अप टू आप ये कहाँ तक ले जाएंगे 9 स्क्वायर तक, उसके बाद प्लस ये तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ 11 स्क्वायर से विषम संख्याओं के वर्गों का योग दिख रहा है, क्योंकि यहाँ 11 के बाद 12 नहीं, 13 14 नहीं, तो ऐसे यहाँ पर आप समझ गए कि विषम संख्याएं हैं, तो यहाँ पर भी आपको वही लिखना पड़ा, 2 नहीं लिखना है, 4 नहीं लिखना है, और ये 13 स्क्वायर प्लस ये 29 स्क्वायर हो गया, और इस ये हो गया ये चीज। अब फिर माइनस आपको ये घटाना ही पड़ेगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस प्लस 9 स्क्वायर, ये आपको हटाना पड़ेगा यहाँ पर। इस प्रकार जो है तो ये अब आप वो फार्मूला लगा सकते हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्या विषम संख्याओं, अब विषम संख्याओं का प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का योग तो हो गया, प्रथम है ये 1 से चालू है, 1 3 5 7 9 11 13 29 तक है, और फिर ये घटा देना है 1 से लेकर 9 तक वाली। लेकिन अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कैसे जाने कितने पद हैं, n कितने हैं, 29 मत लिख दीजिए 29, यहाँ
ठीक है, यहाँ जो है आप गौर से देखें तो यहाँ 1 से लेकर 50 तक प्रथम से 1 2 3 तो 50 पद है, n इक्वल टू 50 है। यहाँ n इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक हमने जोड़ दिया तो 20 हो गया। लेकिन यहाँ पर ये नहीं है कि इसको हमने जोड़ दिया तो n इक्वल टू 29 हो गया, क्योंकि यहाँ 2 4 6 गायब है। तो इस प्रकार जरा आप बताइए, खुद आप चेक कीजिए कि यदि इस तरह के विषम संख्याएं हैं तो इसमें कितने पद हैं? 9। मतलब जो लास्ट में संख्या रही उसमें एक ऐड कर दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, जितना आएगा उतने पद है। ऐसे मान लीजिए कि यहाँ 11 है तो 1 2 3 4 5 6, अब ये 6 है तो 6 में ये 6 पद है, 6 कैसे मिलेगा कि 11 में एक ऐड कर दीजिए, 12 हो गया, 12 में 2 का भाग दे दीजिए, 6 तो कुल पद निकल आ गए। ऐसे यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ऐसे 2 4 6 सम संख्याओं के लिए यदि है तो ध्यान रखिए इसमें ऐड नहीं करना, सीधा अंतिम संख्या से आधा भाग अंतिम संख्या को डिवाइड कर दीजिए। तो ये 5 पद है, 1 2 3 4 5। ये आपको चेक करना है कि कैसे हम निकाल लें कि हाँ इसमें कितने पद है। तो आप देखिए तो यहाँ 2 4 6 8 10 में 10 जो अंतिम संख्या है उसको आधा कर दीजिए। यदि यदि लगातार से विषम संख्याएं लिखी हैं, लगातार से विषम संख्याएं लिखी हैं तो जो आ रहा है उसको आधा कर दिए तो 5 आ जाएगा, 5 पद है। लेकिन यदि लगातार से विषम संख्याएं लिखी हैं तो विषम संख्याओं को 2 से भाग नहीं होता, तो उसमें पहले 1 कर दीजिए ऐड और फिर भाग दीजिए, जो चीज आएगी वही पदों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर पदों की संख्या यदि आप देखें तो 29 आ रहा है, 1 3 5 7 9 लगातार है तो 29 प्लस 1 30 में 2 को भाग देते हैं, यहाँ पर पदों की संख्या 15 आ जाएगी। और यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक है तो 9 प्लस 1 10 आधा कर देते n इक्वल टू 5। अब यहाँ पर आप फार्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फार्मूला? n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। ये प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का योग है और यही फार्मूला है, और यही प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का योग भी है। दोनों यही फार्मूला है। तो आप एक बार n 15 रख लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक फार्मूला आ जाएगा, फिर आप एक बार n 5 रख लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का फार्मूला आ जाएगा। ये मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए सब छोड़ रहा हूँ, पर कॉन्सेप्ट में बता दिया हूँ एग्जैक्टली। 1 3 ये सॉरी यहाँ पर ये 5 चाहिए, चलिए मैं 5 रख देता हूँ। अभी इसको मुझे उम्मीद है कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1 है 3 है 5 स्क्वायर है 7 स्क्वायर है 19 स्क्वायर, तो कुल इसमें 19 प्लस 1 20 यानी 10 पद हो गए हैं। तो n इक्वल टू यहाँ 10 हो जाएगा। अब आप निकाल ही लेंगे। ऐसे मान लीजिए कि आपको परीक्षा में मैं एक होमवर्क के लिए आपको छोड़ता हूँ, लिख देता हूँ। आपको आ गया 22 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर प्लस 26 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर। यदि ऐसा आ गया तो क्या करेंगे आप? तो ये सम संख्याओं के वर्गों का योग होगा। बस क्या किया है, शुरू के 1 से लेकर 20 तक, 21 तो है नहीं सम संख्या, ये आपको दिख रहा है, यहाँ से आपको क्लू मिल रहा है कि सम संख्याओं के वर्गों का योग है। तो 1 से लेकर 20 तक जो है तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, ये सॉरी 2 स्क्वायर नहीं, 1 स्क्वायर नहीं आएगा, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आएगा, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। इस प्रकार यदि आप देखें कि ये जो है आप ये ऐड कर देंगे तो शुरू से प्रथम n सम संख्याओं, प्राकृतिक सम संख्याओं, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं, तो सम संख्या 2 से चालू होती है प्राकृतिक संख्याओं में, यहाँ से लेकर और यहाँ तक हो जाएगा 100 तक। तो फार्मूला तो यही रहेगा आपका, बस यहाँ पर माइनस आपको ये चीज करना पड़ेगा जो आप ऐड कर रहे हैं। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को भी बड़े आराम से कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि इसको करेंगे भी आप होमवर्क के लिए। चलिए अगला लेते हैं। जो बेसिक टॉपिक है वो समांतर श्रेणी। बेसिकली समांतर श्रेणी हम ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे यदि जब हम एवरेज औसत का टॉपिक लेंगे, औसत के टॉपिक में, क्योंकि वहाँ पर इससे संबंधित बहुत ढेर सारे प्रश्न मिलेंगे। पर हाँ, नंबर सिस्टम का ही ये बेसिकली टॉपिक है, इसलिए हम इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिए देते हैं, फिर औसत में पढ़ते समय, औसत में पढ़ते समय इन सब कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। ये जो हम फार्मूले बता रहे हैं ये वाला भी हम ये सब औसत में काम आएंगे औसत पढ़ते समय, इसलिए इनको अभी अच्छे ध्यान से पढ़ लीजिए। और ये जो है समांतर श्रेणी, तो पहली बात तो समांतर श्रेणी जैसा का नाम है समान अंतर। समान अंतर पे जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार अगर 20 तक है तो ये भी समांतर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि समान अंतर, दो लगातार पदों, दो लगातार पद, कोई भी दो लगातार पद लीजिए, कोई भी दो लगातार 5 6 लीजिए, 6 7 लीजिए, 7 8 लीजिए, तमाम अंतर एक है, इसलिए समांतर श्रेणी। ऐसे देखिए 4 7 10
13, 17, 20, 23 ये भी जो है समांतर श्रेणी, क्योंकि तमाम जो है ना सम संख्यक श्रेणी है ना विषम संख्यक श्रेणी है, सम है लेकिन ये समांतर श्रेणी है। हर स्थान पर पदों में जो अंतर है लगातार पदों में 3-3 का है, इसलिए समान अंतर भी इसे समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो ये जो पदों का अंतर होता है उसी को हम यहाँ जो फार्मूले लिखे हैं डी बोलते हैं। तो चलिए हम वो उसका कॉन्सेप्ट समांतर श्रेणी कोई दी है, जैसे यहाँ से यहाँ तक दी गई, बोले किसका योग बताइए, यह 4 + 7 + 10 + 13 इस प्रकार दे दिया गया। तो यहाँ पर यदि हम बोले कि इस प्रकार ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद है, अब बोल दे कि 50 पदों तक, 50 पदों तक, मतलब ये नहीं कि यहाँ 50 आ लिखा है, इसी प्रकार 50 पद आएंगे। ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, तो ऐसे यदि 50 पद लिख दिए हैं तो इनका योग क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है कि समांतर श्रेणी, और जब समांतर श्रेणी है तो उस श्रेणी का योग निकालना है। तो ये पदों की संख्या n/2 × a + l, a प्रथम पद और l अंतिम पद। तो यहाँ पर अगर इसका बोल दीजिए 50 पदों तक का योग, याद रखिए यहाँ 50 पदों तक मतलब 4, 7, ये कितने पद हुए बताइए, 4 पद हुए। ऐसे 5वां पद यहाँ पर 17 आ जाएगा, सॉरी 4, 7, 10, 13, 16 आ जाएगा, 16 के बाद 19 आ जाएगा। 3-3 का अंतर हो रहा है, इसलिए समांतर श्रेणी है। 3-3 का अंतर, समांतर श्रेणी, इनका योग मुझे 50 पदों तक इस प्रकार हम चलते जाएं तो 50 पद लिख लीजिए, फिर सबका योग कर दीजिए 50 पद तक जितने पद आ रहे हैं। तो इसके लिए फार्मूला आपका ये है, क्योंकि आप 50 पद लिखने लगे योग करके तो आपका परीक्षा का पूरा समय इसी में खत्म हो जाएगा। तो ये फार्मूला है n/2, यानी पद 50 है, नंबर ऑफ टर्म, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या, ये पदों की संख्या है, पदों की संख्या, ये प्रथम पद a और ये l लास्ट पद अंतिम। तो यहाँ पर ये हो गया। आप जरा देखिए आपको l क्या होगा ये ढूंढना है यहाँ पर। तो l क्या होगा यहाँ पर, अंतिम पद इक्वल टू a + n - 1 × d। तो अंतिम पद निकालना है तो a है 4 + n, इसमें 50 पद दे रखा है नंबर ऑफ टर्म, तो 50 - 1 यानी 49, और d आपको समझ में आ रहा है, d मतलब अंतर, डिफरेंस, जो तमाम समान हो, तो डी है 3 डिफरेंस, इसीलिए इसको कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। समांतर श्रेणी में अंतर तमाम समान होता है। तभी जाएंगे 147 होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लिए होंगे। मैंने बोला कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपको बहुत फास्ट हो जाएगा, बशर्ते आप कुछ बेसिस से मैंने किया वो बार कर लीजिए, तो 147 + 151 हो जाएगा। तो इसमें अंतिम पद 151, तो यहाँ पर हम लिख देंगे n/2, a हो गया 4 + l हो गया लास्ट टर्म 151। इस प्रकार ये हो जाएगा 50 a + l, कुछ तो गड़बड़ हुआ, हाँ ठीक है, 50 × 155, ठीक है, ये 155 है, डिवाइडेड बाई 2, और ये 25 हो गया। और फिर अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते, 25 125 12, 25 से कम 125 12, 137, यहाँ से लाके 13, 25 से कम 25 13 38। तो इस प्रकार ये 4 + 7 + 10 + 13 + 16 50 पदों तक योग करना हो तो 3875 आएगा। यदि आप कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं बता रहा हूँ कि ये सब क्वेश्चन 10 से 20 सेकंड में हल होते हैं, बशर्ते कॉन्सेप्ट क्लियर होने का मतलब क्या है कि ये आपका जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये और ये दोनों क्लियर होना चाहिए। तो मुश्किल से यहाँ पर 5 से 10 सेकंड लगता है, आपको मैं समझा रहा हूँ, इसलिए मुश्किल से 5 से 10 सेकंड। अभी मैं ये टॉपिक खत्म होने के बाद आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिए, उसके बाद में हर तरह के क्वेश्चन, हर जो मैं 5-6 वीडियो डाला हूँ, हर वीडियो से 10-20 क्वेश्चन करवाऊंगा। आप खुद देखेंगे कि सब क्वेश्चन यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है 10 से 5 सेकंड में होते हैं। तो ये दोनों चीज क्लियर हो तो ये निकल जाएगा, और इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब अगला है, ये देखिए ये प्रश्न, अब इसको खुद देखिए आप, यहाँ पर क्या है। हाँ, ये पहली बात तो जरा देखिए, ये आपकी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। ये सब देखिए यहाँ 4-4 का डिफरेंस है, इसलिए समांतर श्रेणी होगी। सबसे पहली बात समांतर श्रेणी होगी, और d = 4 आ गया। यहाँ a = 2031 है, यहाँ l दिया हो लास्ट पद 2071, यहाँ पदों तक नहीं लिखा है। यहाँ जरा देखिए इन दोनों प्रश्नों में अंतर है, यहाँ लिखा है 50 पदों तक, ये जरा देखिए यदि ये ऐसा लिखा होता तो ये दूसरी कहानी होती, +50, यानी ये जो अंतिम पद है वो ही 50 है, ये जो अंतिम पद है वही 50 है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं लिखा था 4+, ये ऐसा नहीं लिखा था,
ये प्लस 50। इसका अगर करते दूसरी कहानी होती। यहाँ पर एक्चुअली 50 पदों तक, तो ये 50 पदों तक जो लिखा था, तो 50वां पद तो आपका ये आ रहा है 151। तो 50वां पद 151 आ रहा, तो यहाँ पर एक प्रकार से 151 है। 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 इस प्रकार ये 151 तक आती है। लेकिन 50 पदों तक लिखा था, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले इसमें जितने भी पद हैं वो 50 टोटल पद हैं, लेकिन 50वां पद क्या है, क्योंकि फार्मूले में अंतिम पद आता है। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन था। लेकिन यहाँ पर क्या किया है वही फार्मूले लगे। यहाँ पर अंतिम पद दे दिया, ये नहीं बोल रहा है कितने पद हैं इसमें। तो यहाँ पर अब आपको एल दे दिया तो एन निकालना है। यहाँ जरा देखिए, एन दे दिया था 50 पदों तक, एन दिया था यहाँ पर, एन जो है तो 50 दिया था। यहाँ एल निकालना था, अंतिम पद निकालना था, क्योंकि इस फार्मूले में एल आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या किया है कि अंतिम पद दे दिया, एल दे दिया, एन निकालना है। क्यों? क्योंकि इसका योग करेंगे तो ये चीज लिखना पड़ेगा, तो एन तो निकालना पड़ेगा। लेकिन अब इसके निकालने के लिए हमने बताया कि एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आपका फार्मूला है। तो एल है 2071 इज इक्वल टू ए प्लस ए यानी 2031 है, ये है, और प्लस एन माइनस 1, एन निकालना है, और डी है 4। तो ये जो है आप देखें, इसको इधर घटाएंगे 40 आएगा, 40 में 4 को भाग देंगे तो 10 आ जाएगा, फिर 10, तो एन इक्वल टू 11 हो गया। तो यहाँ पर एन इक्वल टू 11 हो गया। अब आप इस फार्मूले में बड़े आराम से कर सकते हैं, 11/2 इंटू 2031 प्लस 2031 प्लस 2071, और ये हो जाएगा 4102। तो 11/2 गुणे 4102। मैंने बोला ना कि यदि आपका एक से लेकर 99 तक एडिशन सब्ट्रैक्शन तेज है तो सब बहुत फास्ट करेंगे, जैसे मैंने कर दिया। तो 41 से 2 हो गया। अब 41 से 2 को आप जानते हैं, इससे भाग देंगे तो 205, ये 205 एक्स्ट्रा 206 हो जाएगा। ये देखिए कैसे मैंने फट से निकाल दिया, क्योंकि ये हमको मालूम है कि 205 होगा, और इसको भी एक 206 हो जाएगा। बस ऐसे ही मल्टीप्लाई किया जाता है। अब इसका एडिशन करते हैं, 11 6 66, 11 दूना 22, ये लीजिए। तो ये कैलकुलेशन कितना समय लगा? कुछ नहीं, और ये भी कुछ समय नहीं लेगा, बस आपको अभी कॉन्सेप्ट नहीं समझाना पड़ रहा है। कुल मिला के ये सब क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, पर ये फिर भी 15 से 20 सेकंड क्वेश्चन है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और कैलकुलेशन फास्ट है, बस 15 से 20 सेकंड, उससे ज़्यादा किसी सूरत नहीं। इस प्रकार आपको ये समांतर श्रेणी से संबंधित संख्याओं का गुणा और भाग आपको समझ में आया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार के आप जितने भी क्वेश्चन नंबर सिस्टम में बन सकते थे, जो भी क्वेश्चन बन सकता था, सभी मैंने ले लिया। हाँ, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट साथ अभी लिया हूँ, सभी का बेसिक्स पहले बताया हूँ, और फिर क्वेश्चन को हर बेसिक्स पर 4 से 10 क्वेश्चन करवाया हूँ, ताकि आपको बेसिक्स कैसे वर्क करते हैं, उनको कैसे अप्लाई किया जाता है, ये जान सकें। उसके बाद फास्ट कैसे होता है, तो फास्ट हमने बोला कि बेसिक कॉन्सेप्ट और क्लियर होना चाहिए, तो आधा क्वेश्चन दिमाग में ले जाए। बस कैलकुलेशन रिलेटेड चीज, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन रिलेटेड चीज जो मैंने बताया, उसके लिए आपको मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अलग से क्लास लूंगा, जिसमें वो कैसे तेज किया जा सकता है। तो जब ये सब चीजें क्लियर होती हैं, तो फिर कोई भी क्वेश्चन बड़े आराम से जो जैसा क्वेश्चन है, 5 सेकंड का क्वेश्चन है तो 5 सेकंड में मैं आपसे हल करवा लूंगा। 40 सेकंड का क्वेश्चन है तो मैं 40 सेकंड में हल करवा लूंगा। ऐसे नहीं 40 सेकंड का क्वेश्चन में 5 मिनट लगेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन के पीछे जरा ध्यान रखिएगा। मैथमेटिक्स पढ़ने का तरीका है कि सबसे पहले बेसिक्स क्लियर हो, क्योंकि बेसिक्स क्लियर होता है तो 80% क्वेश्चन दिमाग में हल हो जाता है। उसके बाद कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, बस। तो कैलकुलेशन फास्ट होता है तो 80% बेसिक्स हो गया, अब 20% उसमें कैलकुलेशन का रोल होता है। तो कैलकुलेशन फास्ट होता है तो आप 5-10 सेकंड उसको लिखते हैं और कैलकुलेशन फास्ट करते हैं, बस। तो इस प्रकार आपको कोई भी क्वेश्चन जो जैसा टाइम को होता है, एग्जामिनर हमने आपको हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए कि जो आपको पेपर में क्वेश्चन होता है, एग्जामिनर इस तरह से सेट करता है उसमें 60% के आसपास, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 60% फिक्स होगा, 55% हो सकता है, 65% हो सकता है 50% हो सकता है। ये बहुत ईजी होता है। ईजी का मतलब उसका बेसिक्स भी ईजी होता है, कैलकुलेशन भी ईजी होता है, बस फास्ट, आपको जितना फास्ट कर सके जल्दी से निपटा लीजिए। फिर उसके बाद 20% के आसपास क्वेश्चन मॉडरेट होता है। मॉडरेट मतलब मीडियम क्वालिटी होता है। और फिर 20% के आसपास, 20 मतलब ये 15-20 हो सकता है, यहाँ 20-25 हो सकता है, यहाँ 50-55 हो सकता है, थोड़ा बहुत इधर हो सकता है, ये डिफिकल्ट होता है। तो एक्चुअल में कंपटीशन मैंने बोला ना कि यहाँ पर होता है, जो बच्चे यहाँ पर प्रिपेयर नहीं है वो तो कंपटीशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो बाय के लिए ये तो होना ही पड़ेगा, ये तो निश्चित रूप से हर सूरत में बहुत अच्छे से होना पड़ेगा। अब बहुत अच्छे से तभी होगा
बहुत अच्छे से तभी होगा जब परीक्षा में आप दिए हुए समय पर इन सबको फटाफट निपटा सके। तो फटाफट कब निपटा पाएंगे? जब बेसिक्स क्लियर होगा, बेसिक्स क्लियर होगा और उसके बाद कैलकुलेशन फास्ट होगा। जैसे कहा जाता है क्रिकेट की भाषा में कि गेंद बहुत खराब थी, बैट्समैन ने चौका छक्का मारा, लेकिन मारना तो पड़ा उसको, अपने से 4 रन जाता नहीं है, चाहे कितनी भी खराब गेंद हो, चाहे क्वेश्चन कितना भी सरल हो, आपको करना तो पड़ेगा, लेकिन करने के लिए बेसिक्स ही होना चाहिए। कई बार बैट्समैन खराब गेंद पर भी आउट जाते हैं, जो गेंद चौका छक्का जाए, क्यों? क्योंकि वो बेसिक्स के हिसाब से उसको काम नहीं करते हैं। तो ऐसे आप भी अगर बेसिक्स के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो आपको जो सरल और मॉडरेट, आसान और कठिन लगने वाले प्रश्न है ना, वो भी आपको तकलीफ देंगे। आसान और मीडियम क्वालिटी को भी तकलीफ देंगे, वो भी आपको परीक्षा के सामने बाधा बनेंगे। इसलिए बेसिक्स क्लियर रहेगा तो ये बड़े आसानी से, बेसिक कैलकुलेशन फास्ट है तो ये तो जैसे सब करेंगे वैसे आप करके चले। यदि ये नहीं कर पा रहे हैं, इसमें अगर आप 10 से 20% गलती करके, तो आपको सिलेक्शन 100% रुकना है, उसमें कोई दो राय बात नहीं। तो ये तो आपको सही करना है, और इसके लिए मैंने बोला ना कि इसमें बेसिक्स एकदम क्लियर हो और कैलकुलेशन फास्ट होते हैं, यहाँ पर कुछ बचता नहीं। हाँ, डिफिकल्टी जो लेवल होते हैं 15 से 20%, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत होती है, उसमें अच्छा वर्क करने की जरूरत होती है, तो वो काम करना होता है। जैसा एग्जैक्टली आप कोई पेपर उठाकर देख सकते हैं कि ऐसा होता है कि जो पेपर 15 से 20% कठिन होते हैं, वहां पर जो बच्चे करके आ रहे हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये जो मैं 4 वीडियो पहले अपलोड किया और एक ये वीडियो, 5 वीडियो आपके सामने नंबर सिस्टम के आ चुके हैं, और आपका नंबर सिस्टम एक एक चीज मैंने बता दिया, आपका कुछ भी उसमें नहीं छूटा है, सब चीज क्लियर रहेगा। हाँ, क्वेश्चन तरह तरह के हो सकते हैं, तो उस पर जो मैं है सभी प्रकार के क्वेश्चन बनाकर और आपका सामने वीडियो अपलोड करूंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो सके। आपके पास बुक भी है, किसी भी बुक से प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत है तो कमेंट में लिखिए, हम उसका जवाब देंगे। हम खुद भी अपनी तरफ से उस तरह तरह के क्वेश्चन जो परीक्षाओं में आपके आए हुए हैं या जो और अच्छे हो सकते हैं क्वेश्चन, मैं खुद अपने से बना कर आपको सामने दूंगा। आप इस वीडियो को कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट में अवश्य लिखिए। अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।